हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में है, इसके बारे में बताया गया है और मैंने इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश की है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? अगर कोई इंसान किसी वस्तु को अपने ज़मीन पर डेंजर वस्तु रखता है और किसी वजह से वह उस ज़मीन को छोड़ देते हैं तथा किसी और को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। कठोर दायित्व एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति, उद्योग, कंपनी पर नुकसान या क्षति के लिए कानूनी जिम्मेदारी डालता है, भले ही वह व्यक्ति, उद्योग या कंपनी जिसे कठोर दायित्व का उत्तरदायी पाया गया है उसने कोई भी गलती या लापरवाही के साथ कार्रवाई नहीं की। संक्षेप में, इस सिद्धांत के अंतर्गत बिना किसी दोष के भी दायित्व उत्पन्न होता है। इस प्रकार ऐसे मामले में जहां कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, वहां प्रतिवादी को वादी को हुई क्षति के लिए हर्जाना देना पड़ता है, भले ही प्रतिवादी ने किसी प्रकार की गलती ना की हो, मतलब आपकी कोई मंशा ना हो उसको नुकसान पहुंचाने की। फिर भी अगर आपके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है तो आपको हर्जाना देना होगा। ध्यान रखा जाना चाहिए कि कठोर दायित्व व्यक्ति की लापरवाही के बजाय उसकी गतिविधि की प्रकृति, नेचर ऑफ एक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करता है और यह भी देखा जाता है कि वह कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। मसलन यदि उसके कार्य की प्रकृति खतरनाक है तो उस पर इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। ऐसी कोई भी गतिविधि जो इतनी खतरनाक है कि वो किसी व्यक्ति या दूसरे की संपत्ति के लिए खतरा बन सकती है, जैसे कि एलजी पॉलीमर्स मामले में गैस के जरिए निर्माण का कार्य अपने आप में एक खतरनाक गतिविधि है और इसलिए कठोर दायित्व के सिद्धांत के अनुसार इन गतिविधियों के चलते उनकी ओर से किसी भी दोष के बावजूद उससे होने वाले नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। हालांकि प्रतिवादी द्वारा कुछ डिफेंस बचाव के आधार भी लिए जा सकते हैं जिसके आधार पर वह कठोर दायित्व से बच सकता है। जैसे कठोर दायित्व सिद्धांत के तहत एक पक्ष तब उत्तरदायी नहीं होगा जब कोई खतरनाक पदार्थ दुर्घटना से या अन्य परिस्थितियों में एक्ट ऑफ गॉड के चलते उसके परिसर से बाहर निकल जाए और लोगों को क्षति पहुंचाए। ऐसी परिस्थिति में उसे पीड़ित पक्ष को मुआवजा का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब एक्सीडेंटली हो जाए या कोई एक्ट ऑफ गॉड की वजह से बाढ़ आ जाए तो अगर उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। इसके अलावा यदि क्षति या नुकसान वादी की स्वयं की गलती से हुआ हो या उस नुकसान या क्षति से या उसके परिणाम सहने के लिए वो स्वयं सहमति दी हो या किसी तीसरे पक्ष के द्वारा की गई गलती के चलते भी कठोर दायित्व से छूट प्रतिवादी द्वारा मांगी जा सकती है। रैलेंस बनाम फ्लेचर के वाद से निकला कठोर दायित्व का सिद्धांत। खतरनाक गतिविधियों के लिए कठोर दायित्व का सिद्धांत ब्रिटिश उच्च न्यायालय के जस्टिस ब्लैकबर्न के ऐतिहासिक फैसले रैलेंस बनाम फ्लेचर 1866 LRI पूर्व 265 से उत्पन्न हुआ था। यह भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। इस मामले में तथ्य यह है कि प्रतिवादी, जो एक मिल के मालिक थे, ने मिल को पानी की आपूर्ति करने के लिए एक जलाशय का निर्माण किया। इस जलाशय का निर्माण पुरानी कोयला खदानों के ऊपर किया गया था और मिल मालिक के पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि इन पुरानी सुरंगों से होते हुए वादी की एक कार्यशील कोयले की खान जुड़ी हुई है। जब इस जलाशय में पानी भर गया तो पानी नीचे चला गया और सुरंग से होते हुए वादी के खदानों में बाढ़ आ गई। नो फॉल्ट दायित्व है। प्रतिवादी ने चूंकि जलाशय ऐसी जगह बनाया था जो कि एक जलाशय बनाने के लिए उचित जगह नहीं थी, तो ये गैर प्राकृतिक उपयोग हुआ, इस वजह से उनको हर्जाना देना पड़ा। तो यही है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद और भी वीडियो मैं आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।